आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी सोच कैसे, आप जानते हैं, हमारी दुनिया को असल में आकार देती है। हाँ, और कैसे हम सोच और आदतों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास शुभम कुमार सिंह की किताब है यू बिकम वॉट यू थिंक। इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। जी, और कोशिश रहेगी कि इसमें से वो बातें निकालें जो सच में काम आए, मतलब पर्सनल ग्रोथ, खुशी और मेंटल हेल्थ के लिए। हाँ, तो चलिए उस बेसिक आइडिया से शुरू करते हैं कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। ये तो काफी पुरानी बात है, बुद्ध ने भी कहा था। हम वही हैं जो हमने सोचा है। हाँ, लेकिन शुभम कुमार सिंह इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? मतलब आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, सिंह इस पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, ये रोज की सच्चाई है। अच्छा। वो समझाते हैं कि जो विचार हमारे दिमाग में लगातार चलते रहते हैं, चाहे अच्छे हों बुरे हों, वो धीरे धीरे हमारा नजरिया बनाते हैं, हमारा मूड, हमारे फैसले, सब कुछ। और किताब में माइंडफुलनेस की बात है, मतलब अपने विचारों को देखना बिना जज किए। हाँ, ये सुना है काफी। सिंह इसे एक टूल की तरह बताते हैं। जैसे अगर कोई नेगेटिव पैटर्न है सोचने का, तो उसे पकड़ना और फिर होश में रहकर उसे बदलना। मतलब अपनी सोच की ड्राइविंग सीट पर वापस आना, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना। ये तो काफी दिलचस्प है। और किताब में आपने कहा वर्तमान पल में जीने की शक्ति, इस पर भी जोर है। हाँ, बहुत ज्यादा। हम अक्सर या तो गुजरे कल में अटके रहते हैं, उसके पछतावे में, या फिर आने वाले कल की चिंता में, है ना? सही कहा। सिंह एक तरह से एक हार्ट टॉली की बात को ही आगे बढ़ाते हैं, पर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। कैसे? वो कहते हैं कि असली पावर तो अभी में है, इसी पल में। गुजरा कल तो बस यादें हैं, और आने वाला कल वो सिर्फ एक ख्याल है। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ नया करना है, तो उसकी शुरुआत तो अभी करनी होगी, इसी पल से। मतलब चिंता या पछतावा हमें कहीं नहीं ले जाता। बिल्कुल नहीं, वो हमें जैसे पैरालाइज कर देता है, जबकि वर्तमान पर ध्यान देना हमें एक्शन लेने की ताकत देता है। और ये सीधे उस दूसरे तीर वाली बात से जुड़ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल जुड़ता है। पहला तीर तो वो है जो जिंदगी हम पर चलाती है, मुश्किलें, दर्द। हाँ, जैसे नौकरी चली गई या कोई बीमार पड़ गया, ये पहला तीर है, इससे बचना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन दूसरा तीर, सिंह कहते हैं, वो हम खुद पर चलाते हैं। कैसे? उस दर पर हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, हमारा गुस्सा, हमारी चिंता, खुद को कोसना, ये सब दूसरा तीर है। अच्छा, मतलब ये हमारी अपनी बनाई हुई पीड़ा है? हाँ, पूरी तरह से। सिंह एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए, ये पहला तीर। अब घंटों तक झुंझलाना, गुस्सा करना, अपना मूड खराब करना, ये दूसरा तीर है, जो हमने खुद चलाया। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। किताब यही सवाल उठाती है, जब पहला तीर काफी दर्द दे रहा है, तो दूसरा क्यों चलाना? दर्द को स्वीकार करना और अपनी प्रतिक्रिया चुनना, ये सीखना जरूरी है। ठीक है, तो विचारों और प्रतिक्रियाओं को संभालना एक बात हुई, पर इन्हें असल में बदलने के लिए आदतों पर काम करना भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, यहीं पर आदतें काम आती हैं। किताब में जेम्स क्लियर का भी जिक्र है ना? जी हाँ, मन सिंह उनके हैबिट लूप का हवाला देते हैं। आदत कैसे बनती है? वो क्या है? क्यू, क्रेविंग? हाँ, एक इशारा होता है क्यू, फिर एक तीव्र इच्छा होती है क्रेविंग, फिर हम कुछ करते हैं रिस्पॉन्स, और फिर हमें इनाम मिलता है रिवॉर्ड। अच्छा, ये अच्छी और बुरी दोनों आदतों के लिए काम करता है। सिंह शायद इस पर जोर देते हैं कि बुरी आदतों के इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए तनाव होने पर सिगरेट पीने की इच्छा होती है, तो प्रतिक्रिया बदलकर टहलने चले जाना, इनाम शायद तनाव कम होना ही हो। समझ आया। और इसी से जुड़ा वो आइडिया है रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। ये तो बहुत कम लगता है सुनने में। लगता है, लेकिन सिंह इसे कंपाउंड इफेक्ट की तरह समझाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। अच्छा। जैसे रोज बस 15 मिनट कुछ पढ़ना, एक दिन में कुछ नहीं लगेगा, पर साल भर में सोचिए कितनी किताबें हो गई। हाँ, बात तो सही है। सिंह क्लियर की बात दोहराते हैं कि कामयाबी रोज की छोटी आदतों का नतीजा है, न कि जिंदगी में एक बार होने वाले बड़े बदलावों का। मतलब हमारी पहचान भी हमारे रोज के कामों से बनती है। बिल्कुल, हर छोटा कदम, हर रोज की छोटी आदत, वो उस इंसान की तरफ एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। सिंह के मुताबिक यही छोटे लगातार सुधार असल में बड़ा बदलाव लाते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, मुख्य बातें क्या रहीं? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि अपने विचारों के असर को समझना और उन्हें सचेत होकर चुनना। हाँ। और दूसरा, वर्तमान पल में जीना, उस दूसरे तीर से बचना।
सही कहा। गैर जरूरी मानसिक दुख से बचना। और तीसरा, वो छोटी छोटी आदतों की ताकत, वो 1% वाला सुधार। बिल्कुल, ये सारी बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे पास अपनी सोच और अपने कामों से अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति है। भले वो बदलाव शुरू में छोटे लगे। हाँ, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, छोटे कदमों से। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर आज सिर्फ एक छोटा सा 1% का सुधार या एक नई पॉजिटिव आदत शुरू करनी हो, तो वो क्या होगी जो किसी को उसके मनचाहे भविष्य के सबसे करीब ले जाए? ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।